एक समय की बात है। अंबरपुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में चंद्रवीर नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दयालु राजा रहता था। राजा चंद्रवीर के 7 बेटे थे। सातों ही राजकुमार बलशाली थे, पर राजा एक बात समझते थे, राजगद्दी ताकत से नहीं, ईमान और चरित्र से संभाली जाती है। राजा अब वृद्ध हो चुके थे और चाहते थे कि अपने 7 बेटों में से किसी एक को उत्तराधिकारी बनाएं, लेकिन किसे, वह सोच में पड़ गए। राजा की घोषणा। एक दिन राजा ने सभा बुलाई और 7 बेटों को सामने खड़ा करके बोले, बेटा, राज सिंहासन उस व्यक्ति का होता है जो ईमानदार, निष्पक्ष और जनता का रखवाला हो। इसीलिए मैं तुम सभी को 7 परीक्षाओं से गुजारूंगा। जो इन्हें पार कर लेगा वही भविष्य का राजा बनेगा। सभी राजकुमार उत्साहित भी थे और थोड़ा भयभीत भी। पहली परीक्षा, सत्य का मार्ग। राजा ने हर राजकुमार को एक एक कीमती रत्न दिया और कहा, इसे बाजार में बेचाओ, पर सच बोलकर ही बेचोगे। 6 भाइयों ने रत्न को असली बताते हुए भारी कीमत पर बेच दिया, पर छोटा बेटा अनंत बोला, मेरे पिता ने मुझे सत्य बोलने को कहा है। यह रत्न मूल्यवान तो है, पर राज्य के खजाने से लिया गया है, इसलिए इसकी अधिक कीमत मत देना। वह कम पैसों में ही रत्न बेचकर लौट आया। राजा मुस्कुरा उठे। सच बोलना उसे भारी नहीं लगा था। दूसरी परीक्षा, लोभ की परख। राजा ने एक रात 7 बेटों के सामने सोने के सिक्कों से भरा एक कक्ष खोल दिया और कहा, जिसने कम सिक्के उठाए वही लोभ रहित माना जाएगा। 6 भाई जितने उठा सकते थे उतने भरने लगे, पर अनंत ने केवल एक ही सिक्का उठाया और कहा, मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पिता ने पहले ही दिया है। सभा में सन्नाटा छा गया। तीसरी परीक्षा, दया की कसौटी। अगले दिन जंगल की यात्रा पर राजा ने एक घायल हिरण दिखाया। 6 भाइयों ने कहा, यह तो शिकार है, इसे पकड़ना चाहिए। लेकिन अनंत तुरंत दौड़कर हिरण को पानी पिलाने लगा और हल्के हाथों से उसके घाव साफ किए। राजा की आंखें भर आईं। इस बच्चे के भीतर ही तो इंसानियत दिखती है। और चौथी परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। राजा ने एक जटिल पहेली दी। सभी राजकुमार घबरा गए, पर अनंत ने शांत मन से सोचा और उत्तर दे दिया। राजा ने समझ लिया, राज चलाना तलवार से नहीं, दिमाग से होता है। 5वीं परीक्षा, जनसेवा। 7 भाइयों को एक दिन के लिए एक गांव की देखभाल का काम दिया गया। अनंत ने रात भर बिना थके गांव वालों की परेशानियां सुनी। कहीं पानी की कमी, कहीं बीमार लोग, कहीं टूटे रास्ते। उसने अपने हाथों से मिट्टी उठाकर रास्ता बनाने में मदद की। बच्चों को खिलाया, बुजुर्गों को दवाई दिलवाई। गांव के लोग रो पड़े, ऐसा राजकुमार तो भगवान का रूप है। 6वीं परीक्षा, क्रोध पर नियंत्रण। राजा ने सभी बेटों के सामने एक सैनिक से जानबूझकर गलती करवाई। 6 भाई तमतमा उठे, सैनिक को दंड देने लगे, पर अनंत बोला, हर गलती की सजा नहीं होती, कभी कभी इंसान को सीख देकर आगे बढ़ाना चाहिए। सैनिक उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। और परीक्षा 7वीं और अंतिम परीक्षा, बड़ा दिल। 7 राजकुमारों को एक एक बीज देकर कहा गया, जो सबसे सुंदर पेड़ उगाएगा राजगद्दी उसी की। 6 भाई बाजार से बड़े बड़े पौधे खरीद लाए, लेकिन अनंत ने राजा से कहा, पिता, ये बीज तो बंजर है, इसमें पेड़ कैसे उगेगा? राजा मुस्कुराए, यही तो परीक्षा थी। मैंने जानबूझकर ऐसे बीज दिए जो उग ही नहीं सकते थे। और फिर राजा ने ऊंची आवाज में घोषणा की, जो सच बोल सकता है, लोभ रहित है, दयालु है, बुद्धिमान है, जनता का रखवाला है, संयमित है और झूठ का सहारा नहीं लेता, वही सच्चा राजा होता है। मेरी राजगद्दी का अधिकारी सिर्फ अनंत है। अनंत को मिला राजमुकुट, पूरा राज्य तालियों से गूंज उठा है। अनंत ने गद्दी संभाली, पर उसके पहले शब्द थे, पिता, ये गद्दी मेरे लिए नहीं, ये जनता के लिए है। मैं उनके सुख दुख का रखवाला बनकर रहूंगा। राजा ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। सीख, इंसान की असली ताकत उसकी ईमानदारी, दया और सत्य में होती है। जो दिलों को जीत लेता है वही दुनिया जीतता है।